केंद्र की अध्यक्ष हरियाणा की बेहतरीन कलाकार महिला कलाकार हमारे बीच तशरीफ फरमा है। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। आप बताइए क्या नाम आपका? मैं आपकी हरियाणवी कलाकार गायक सुनीता मलिक देवास से। जी सुनीता जी, आपने जो अभी जो मुहिम चलाई है, आप सभी महिलाओं ने मिलके, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं और इसी के साथ ही आप जिस संगठन से जुड़े हैं वो भी बधाई का पात्र है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका सहयोग करेगा। बिल्कुल। तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, जो ये फिलहाल मुहिम चलाई है, ये अश्लील डांस जो फिलहाल मार्केट के अंदर चले हुए हैं, सभी कलाकारों को लेकर नहीं चलेंगे हम, क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छे कलाकार भी हैं जो आप अपनी कला अच्छे तरीके से दिखाते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ कलाकार ऐसे हैं जो स्टेज के ऊपर अश्लीलता फैला रहे हैं। उन चीज़ों को देख के जो हमारे समाज के ऊपर जो असर पड़ने लग रहा है, उन चीज़ों को बंद करवाने के लिए हमने आज मीटिंग रखी है। जैसे आपने कहा कि अभद्रता फैला रहे हैं, किस प्रकार की अभद्रता को लेकर आप बात कर रहे हैं? जैसे स्टेज के ऊपर नंगा नाच होता है जी, पानी की बोतल उठा के अपने शरीर के ऊपर डालना, कपड़े ऊपर उठाना या शॉर्ट कपड़े डाल के, और स्टेज से जो नीचे बैठे होते हैं, हमारी बाप की उम्र के भी होते हैं, भाई की उम्र के भी होती है, हमारी नीचे माता शक्ति भी बैठी होती है, स्टेज के ऊपर छोटे बच्चे भी बैठे होते हैं, उनकी तरफ गंदे इशारे करना, गंदे स्टेप करना, सिर्फ एक चंद पैसों के लिए, कि कुछ कलाकारों ने चंद पैसों के लिए अपने जमीर होता है ना, उसको बेच रखा है। तो हम यही चाहते हैं जी, देखो पूरे समाज से मैं हाथ जोड़ के हम यही चाहते हैं कि जो समाज के अंदर जो हमारी संस्कृति के ऊपर जो गलत असर पड़ने लग रहा है, और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए पूरे समाज से हम यही कहना चाहेंगे जी, देखो इस चीज़ के लिए हमारा साथ दे। ये हमारा अकेले का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। तो जो फिलहाल हमारी जितने भी साथी कलाकार आए हुए हैं, हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि कमेटी के सदस्य हो या मंदिर की कमेटी हो या कोई गौशाला की कमेटी हो, आप प्रोग्राम करवाओ। हमें डांस से कोई वो नहीं, एतराज नहीं है कि रे जीव जंतु पशु पखेरु नाचे दुनिया सारी, और नाचने में के दोष बताया अक्कल की होशियारी, कि नाचने में कोई दोष नहीं है, लेकिन नाचो सभ्य तरीके से, प्रोग्राम करो, बच्चे पालो। प्रोग्राम हम भी करते हैं लेकिन अश्लील तरीके से नहीं करते। सुनीता जी, आपने जो मुहिम चलाई इसके अंदर अच्छा किया आपने, लेकिन आपको लगता है कि ये आपकी मुहिम के द्वारा कुछ कलाकारों के स्वास्थ्य सुधार होगा? बिल्कुल होगा जी, हमें उम्मीद है और पूरे समाज के ऊपर हमें भरोसा भी है जी, क्योंकि इन्हों कहा करे कि अच्छाई धीरे धीरे फैलती है, बुराई जल्दी फैल जाती है, लेकिन अच्छाई धीरे धीरे फैलती है। उस चीज को हम बंद करवाने के लिए हमारी कोशिश ऐसी चलती रहेगी। बात बोलना चाहेंगे, हरियाणा तो बदल गया भाई, हंसी और मखौल कड़े गए वो लोग पुराने, दामने आली झोल कड़े गए वो लोग पुराने, दामने आली झोल कड़े। और हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन से हम जुड़े रहेंगे ऐसे ही। जय हरियाणा, जय हरियाणा। आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। जिस मुहिम को लेके आप चले थे, जिस मुहिम को लेके आप चले थे, कुछ ही दिनों में यह मुहिम कामयाब होगी, क्योंकि आज आप ऐसे संगठनों से जुड़ चुके हैं, इनका भी दायित्व यही है। तो आप क्या कहेंगे, जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के अंदर क्या चर्चा हुई आज? बहुत अच्छी चर्चा हुई है और मैं सभी का गुजार कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो ये अश्लीलता डांस चले हुए हैं मार्केट के अंदर, देखो हम जितने भी लेडीज कलाकार हैं और जेंट्स भी हैं, हम सभी मिलके हम इस चीज़ को बंद करेंगे और हम अपने हरियाणा का नाम करेंगे, जो कि हमारे हरियाणा का बिल्कुल ही नाम डबो दिया है इन लोगों ने जिन्होंने अश्लीलता फैला रखी है। आरती जी, आप भी सिंगर भी रह चुके हैं और डांसर भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं आप पे भी उंगलियां उठ रही हैं, वो पीछे वाली बातों को लेके आप पे भी चर्चाएं हो रही हैं, तो आगे आप क्या करना चाहेंगी? देखो जी, मैं मानती हूँ, मैं डांस करती थी और एक बार में से गलत स्टेप हुए भी थे और मेरे माननी भी थी अपनी गलती, और मैं आज भी मांग रही हूँ सभी से कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अगर जनता मुझे जूतों की माला भी पहनाएगी तो मैं पहनने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन हाँ गोली खा जाएगी आरती
लेकिन मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगी बिल्कुल भी। भविष्य में अश्लील बिल्कुल, और भविष्य में मैं अपनी तरफ से अश्लीलता, डांस या भद्दापन बिल्कुल भी नहीं गाऊंगी मैं। क्योंकि मैं ऐसे संगठन से जुड़ चुकी हूँ, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, और मैं क्या, हमारी पूरी टीम इनके साथ है और इन्होंने हमारा साथ दिया है और हम भी सभी मिलके इनका साथ देंगे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। रोशनी जी, आप एक बहुत ही सभ्य गायिका रह चुके हैं और उम्र दराज हैं आप। जैसे आज के दिन स्टेजों पे जो डांस होते हैं, सभ्य डांस है, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। जो असभ्य डांस है उनके बारे में कहेंगे, और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको कैसे रोका जाए और क्यों करते हैं ऐसा डांस? ये असभ्य डांस है जो हमारा डिपार्टमेंट ज़्यादा करे, तो इसने रोकने का भी योगदान हमारा ही होना चाहिए। सब तक हम कदम तक कदम मिला के चलेंगे, जब ये डांस रुक पाएगा। नहीं हम ही आगे तक बढ़ोतरी देंगे तो कमेटी वाले भी कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को बढ़ोतरी देते हैं इसमें। मैं तो यूँ कहूँ कि भाई हरियाणा की छोरी हो, ऐसा गदर मचाना बंद कर दो, गाओ रागनी लक्ष्मी चंद की गंदा नाच और गाना बंद कर। क्या बात है। पहले आली वीर चले थी मार के घूंघट गाती, आजकल की छोरी नाचे काट काट के छाती, संस्कृति को ठेस पहुँचाती। ऐसा जुल्म कमाना बंद कर दे, हरियाणा की छोरी हो, ऐसा गंदा नाच और गाना बंद कर दे। यही है। तो वो कहते हैं ना कि हरियाणा के संस्कृति के रखवालो, तुम ला दो टेम पुराना, फिर दोबारा दिखा दियो मेरा पहला हरियाणा। सबसे पहला भाईचारे की पूरी मरोड़ होया करती, मन में फर्क नहीं था, वह चूल्हे तक दौड़ होया करती, मिलकर खेती करा करते, आपस में उड़ होया करती, घी बूरा की छिक्कम छिक्का मुँह की छोड़ होया करती, ना रिश्वत कोड होया करती, ना देखा करते थाना, फिर दोबारा दिखा दियो मेरा पहला हरियाणा। मर्द और वीर, गायक और डांसर सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे, तभी वो हट पाओगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा काम हो जाए है कि हम दादा लक्ष्मी चंद की रागनी गाने वाले भी जब छोरी नाचा ना तो नीचे नाड़ करके बैठना पड़े है। क्यों कि नाचे ऐसा नाचे हैं, कोई नहीं देख पाता। कई बार फोन में आ जाए है, जब माँ बेटा हम बैठे हुआ ना, हम माँ बेटा एक स्टेज पर रागनी गावे हैं, लेकिन वो डांस आ जाए ना तो हमने अलग अलग फोन लेने पड़े। क्यों कि नाच ऐसा है, छोरी मुंदी पड़ के नाचे है, खड़ी होके नाचे है, कुर्ता उबरन करके नाचे है, कोई छाती काट के नाचे है। भाई भगवान माफ करे, ऐसा डांस थे तो ठीक है। और रही बात काम की, कई न्यू कहते हैं ना कि हमने काम ना मिले, जिसने चीरा है वो नहीं रहेगा। एक नाचना ही रोजगार नहीं है, सिलाई करो, बुनाई करो, खेती करो, कढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ट्यूशन लगा लो। आजकल पढ़ी लिखी छोरी नाचे हैं, ये नहीं कि घर बर्बाद करने वाले काम है। नाचना गाना कुछ नहीं, बस अपना मतलब सीधा करना। पैसा उसके पास घना है जिसका ऊपर इज्जत नहीं। एक दारूबंदी में एक रागनी गाई थी किसी ने, बोला दारू थैली वाली बेचे है ताई, कितनी की इज्जत से, बोले पैसे की तो कमी नहीं, इज्जत ना इस काम में हो रही सू, बदनाम छोड़ो मैं भी सारे काम में। तो बदनामी तो सिवा कुछ नहीं, बदता बदनाम बुरा हो है। और इस बदनामी तय एक ही चीज़ बचा सकती है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन। अगर मैं हरियाणवी कलाकार पूनम तेतरवाल हिसार से, और रोशनी खान जी ने आज बहुत ही अच्छा परिचय दिया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रखी हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है जी सबसे कि भाई आप ये जो कमेटी वाले हमें बुला रहे हैं तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, भाई कमेटी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे कि भी हमें बुलाए तो ये ना बोले कि भी अच्छा डांस करो, खुल के डांस करो। हमें अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत भी अच्छा डांस, मैं तो देखो मैं भी डांसर हूँ, मैं भी डांस करती हूँ, धीरे धीरे मैं अभी सिंगिंग में भी आ गई, सिंगिंग भी कर रही हूँ। पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए जी। आज ये जो मीटिंग रखी है, मैं इस मीटिंग से बहुत ही सहमत हूँ, क्योंकि जैसे भी हम स्टेज पे डांस करें तो हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि भाई आपके साथ जो लड़की थी वो ऐसा डांस कर रही थी। हमें भी अभी इस काम की पाबंदी लगाई जा रही है कि भी ना करो। हमारे परिवार वाले भी इस चीज़ से मतलब दुखी हैं कि भाई वो कर रही है, क्योंकि हमें गंदी नज़र से देखा जा रहा है जी। अब जी आप कहाँ तक सहमत है इस चीज़ से? मैं तो जी लास्ट तक, जहाँ तक ये जाएंगे भी, चाहे छोड़ दे इस काम को,
भी डांस करना छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर रहे हैं, मैं भी डांसर हूँ, स्टार्टिंग डांसर सभ्य डांस होने चाहिए। हाँ, सभ्य डांस होना चाहिए। मैं खुद कमेटी वालों से ये बोलती हूँ, जब भी मेरे पास फोन आते हैं तो भाई सभ्य डांस, जैसे मैं डांस कर रही हूँ, मेरे साथ कोई लड़की डांस कर रही है तो ये बोलेंगे कि भाई नहीं उसको बैठाओ, क्योंकि मैं सभ्य डांस करती हूँ, कि उसको बैठाओ, उसको खड़ी करो, क्योंकि वो कुर्ते उठा उठा के डांस कर रही है, कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी। उस टाइम तो बेइज्जती महसूस होती है कि भाई हम गंदा डांस नहीं कर रहे, तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को यही हाथ जोड़ के हम ये कह रहे हैं जी, जो कमेटी वाले हैं, जो भी हमें बुला रहे हैं, तो ये हमें अपने तरीके से ये बोले कि भाई हमारे घर पे सभ्य डांस हो, क्योंकि मैं राजस्थान साइड मेरे प्रोग्राम ज़्यादा हैं, मैं डांस करती हूँ, वहाँ लेडीज़ भी सबसे ज़्यादा लेडीज़ बैठी होती है वहाँ, और सभी लाइक भी करते हैं कि भैया अगले टाइम इसी को बुलाएंगे, क्योंकि मैं तो गंदा डांस कभी करती नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी नादानी में जो हो भी गया है तो आगे से ना इस चीज़ की खास ध्यान रखेंगे जी, कि आगे से नहीं करेंगे, और करें तो उसी टाइम कमेटी वाले थोड़ा बहुत बोलें कि भाई नहीं होना चाहिए। हमें तो, मेरी तो यही गुजारिश है। और बाकी जो रोशनी खान जी ने बोला तो वो भाई बोलते हैं ना जी, समझदार को इशारा काफ़ी है। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सती सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा पूरा। मैं हनुमान कौशिक, हमारी संस्कृति महारा स्वाभिमान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई इसके बारे में बताएंगे? आज हरियाणा के अंदर जो ये फोड़ता फैली हुई है, इसको लेके मीटिंग करी गई, और ये जो लेडीज कलाकार से समाज में अभद्रता फैला रही हैं, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए मीटिंग करी गई। क्या जी बोलिए। काफ़ी लेडीज जो बहुत सुंदर तरीके से गाना बजाना करती हैं, उन लोगों को भी इन कुछ कलाकारों ने बदनाम कर दिया। गाना और नाचना लेडीज के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हमारी माताएं ब्याह शादियाँ में नाचती रही हैं, और आगे भी नाचती रहेंगी, लेकिन एक गरिमा में ही नाच गाना करना और एक स्टेज पे अभद्रता के साथ नाच गाना करना, उसके खिलाफ हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन सदा विरोध करता है और आगे भी विरोध करता रहेगा। ये एक लेडीज कलाकारों की अलग टीम संगठन ने तैयार करने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत सारे रीजन है समाज के अंदर जी। इनके पास एक समाज का लाइसेंस, मान लो किसी घर न जाके कोई आए भी कितने जाके बैठ के बात कर सकते हैं, हम लोग अनजान आदमी के भीतर नहीं जा सकते। प्रचार करने में इन लेडीजों का अहम योगदान रहा है। देखो, ये मातृशक्ति है, किसी चीज है, इसके बगैर सृष्टि भी ना चल रहा है। इनके बिना कोई भी मुहिम अधूरी है। इसलिए इन लोगों ने जितना भी प्रोग्राम अपने जीवन में जितने साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, अच्छा बुरा जो भी गाया, लेकिन आज संगठन में साथ लग के काम करने की कसम खाने की कही, और भविष्य में अभद्रता के खिलाफ काम करेंगे और अभद्र गाएं नहीं। जो भी ये बहन बेटी हैं हमारे परिवार से, गांव से, गुहांड से, हमारे ज़िले से या हरियाणा से जी है, तो ये बहन बेटी हमारी, और इनको जैसे समझाया, इनके समझ में आई, इन लोगों ने ये फैसला लिया, संगठन के साथ लग के काम करेगा। और जिन भी कलाकारों ने आज ये संकल्प लिया कि भाई हम आगे बेदर बिल्कुल नहीं गाएंगे, और जो भी बहन बेटी गाएंगे उनको समझाएंगे, तो इनके साथ सदैव संगठन खड़ा रहेगा। संगठन की अहम भूमिका क्या रहेगी इनके साथ जुड़ के जो काम करेंगे आप इसमें? संगठन की अहम भूमिका ये रहेगी, जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी, हरियाणा के अंदर जिला वाइज संगठन की कमेटी है जी, किसी भी स्टेज पर ये काम कर रही हैं और ये अपना प्रचार कर रही हैं, वहाँ कोई भी किसी प्रकार की आदमी की जरूरत पड़ती है तो हमारी संगठन की टीम इनके पास तुरंत प्रभाव से पहुँच जाएगी। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजय धर्मवीर सिंह नागर जी। कहाँ से? मैं यहाँ हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन में एक छोटा पदाधिकारी हूँ, मंच संचालक के रूप में कार्य करता हूँ मैं जी। और मैं 41 साल
संगीत के और प्रचार के माध्यम में रहा हूँ। लोकसभा विभाग में मैंने सक्रिय रूप से कार्य किया है। कल्चरल की बारीकियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी, जो हरियाणवी कल्चर के अंदर जिस प्रकार से आज के दिन जो अभद्रता है, इसको रोकने के लिए, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में हमने जब तुलनात्मक रूप से देखा, जब हम इस लाइन में आए थे, शुरुआत थी हमारी, तो हमने देखा था बहुत साफ सुथरा गाना था हमारा, और मंच पर लड़कियां कोई डांस नहीं करती थी। हाँ, रेडियो पर अलबत्ता सन 70 में मैं रेडियो पर आकाशवाणी दिल्ली से गाने लगा था। उस टाइम 3 लड़कियां होती थी, सिर्फ 3 लड़की 300 कलाकारों में, और आज भरमार है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, इस फैशन में इसमें आए हैं, कल्चर में आए हैं। लेकिन कल्चर को और एग्रीकल्चर को, पहले कल्चर और एग्रीकल्चर दोनों में का हमारा समावेश था। अब हमारे कल्चर को जो है ना अनकल्चर्ड बना दिया कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं। सब तो पहले भी अच्छा काम करते थे, अब भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, लेकिन ये पुरानी कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। संगीत बुरी चीज़ नहीं है, नाचना गाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये प्रचार का माध्यम भी है। गाना तो हमारे पर्स में बैठ करके ये जोगी सारंगी लेके भी गाया करते थे, 1.25 महीना एक जगह बैठ के गाते थे। ये मानना था हमारा, कल्चर में शामिल थी ये बात। 1.25 महीना एक जगह बैठ करके रांझा गाया करते, पशुओं में बीमारी भी नहीं आया करती, वो भी एक वजह हुआ करती, उस संगीत की वजह से ये ऐसा कल्चर हुआ करता हमारा। कहाँ कमी है अब मैं उसी बात पर जी बताइएगा। अब क्या है, या तो पैसे के लालच में, या कुछ और भी वजह हो सकती हैं। मैं दूसरे शब्दों में वैसा वो नहीं कहना चाहूँगा, नहीं उसको समझते हैं, लालच जी हर कोई समझता है। लालच जो है, और मतलब ये बहक जाना, हमने सुना है कई बार, कई बच्चे ये कह देते हैं कि काम कम हो जाता है। नहीं, काम कम नहीं होगा। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, और उसके साथ काफ़ी कलाकार जुड़े हुए हैं पूरे। वैसे तो हम हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हरियाणवी कल्चर है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा। क्या इस प्रकार की मुहिम आपने पहले कभी की? हमने जब से संगठन बनाया है, जब से इसी पर काम कर रहे हैं, इसी पे काम कर रहे हैं। हाँ, अभद्रता के खिलाफ। और अभी जिस प्रकार से आपने जो मीटिंग रखी, और इसमें ज़्यादा तेजी पकड़ रहा है आपका संगठन ने, और ये महिला कलाकार मिलके, ये अच्छी बात है। अगर देर आए दुरुस्त आए। कुछ लोग तो, मैंने पहले बताया ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं, जैसे हमारे ये रोशनी जी हैं, रोशनी अच्छा गाते हैं, मैं काफ़ी टाइम से उनको सुनता हूँ। और भी कई कलाकार ऐसे हैं जिनके नाम हम अच्छी तरह भी जानते भी हैं, देखा भी है। जी सर, कमी कहाँ है? ये कमी, दोषी कौन है इसके अंदर? इसके अंदर दोषी कौन है, इसके बारे में बताइएगा। ऐसा है, देखो, दोषी कलाकार भी हैं, और कुछ समाज के लोग भी ऐसे हैं जो विचलित पथभ्रष्ट लोग जो है ना जी, वो कलाकार भी हो सकता है, और समाज में रहने वाला भी व्यक्ति हो सकता है, जिससे समाज में गंदगी फैले। जी आपका क्या कहना है इस मुद्दे में? मैं तो इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा ना कहते हुए। संगठन की एक विशेषता है जी कि हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान, ये हमारी संस्कृति है, हमारा स्वाभिमान। आओ मिलकर स्वर्ग बनाए इस हरियाणा को, भोनंगे नाच पे प्रतिबंध, सुना करो घर घर लक्ष्मी चंद, बंद करो गंदे। इस मुद्दे पे यहाँ पे इकट्ठे हुए आप, इसके बारे में आपकी क्या राय है? राय तो बहुत बढ़िया है उसकी, बताइएगा। वैसे मजबूर है, किसी को कुछ कह नहीं सकते, देखना भी मजबूरी है तो सोचना भी मजबूरी है। एक वही बात है, बोले कह जाओ को नहीं, अरसा आ जाओ को नहीं, ठीक है। मैं बताता किनारे में कोई कसर ना टूट रखी, जो क्या कर रहे हैं आके 20 कलाकार में 4 लेडीज कलाकार खिलाड़ी है, और वह 20 तक बिना डट रही, ठीक, वो 20 के ऊपर भी है, तो क्यों है वो हमारी कमी है कि हम खुल के नहीं कह सकते। ऐसे मीटिंग करते रहे, जगह जगह जाते रहे, और उनके सामने बोलने की हिम्मत ना होती, ठीक है। अगर उनके सामने बोल गए तो फिर वो 4 बात सुनाऊंगी, थाना में दरखास्त देंगे, ठीक है, फिर अपना आप बैठ जाएंगे। इस वजह से रोका नहीं जाता, यही तो वजह है, यही तो वजह है। और वजह है क्या, ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन लिखाती है, देर को नहीं,
और वह फिर नहीं कह रहे हैं गलत कह सकते फिर अच्छा भी दिख जाओ, क्योंकि महिला की सुनवाई ज्यादा है। ठीक है, आप सही बोलोगे फिर भी आपको दोषी ठहराया जाएगा। बिल्कुल गलत, हाँ चाहे मैं कितना ही अच्छा बोल रही हूँ, कितना अच्छा बोल रही हूँ, फिर भी मैं गलत हूँ उनके सामने, क्योंकि अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं, इस वजह से आप रोक नहीं पाते जी। बस वो वही बात है, देखना मजबूरी होगी।